हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इंटीग्रेशन का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन सीखने वाले हैं। ये टॉपिक 6 मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी 10 मार्क्स में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें यूज़ होगा आपका आंशिक भिन्नों का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये यूज़ हो सकता है आपका इंटीग्रेशन में। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मैंने इस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप किसी फ्रैक्शन को बाय पार्ट्स में चेंज करते हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं। तो सीखेंगे ये मेथड, और आप इस टॉपिक को, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ इस एक टॉपिक से आपका 6 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन की नेक्स्ट मेथड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या 11th क्लास में आंशिक भिन्नों में कैसे हम किसी भिन्न को, किसी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखा हुआ था। पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए आपके कोर्स में केवल लीनियर फ्रैक्शंस के लिए पार्शियल फ्रैक्शन दिया गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो सबसे ईजीएस्ट वाला पार्ट है वो आपके सिलेबस में है, और इसको आज हम एक और तरीके से और भी आसान बनाने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपका 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको पहले मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। यहाँ पर को जो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो है एक पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, यानी कि px अपॉन qx के फॉर्म का कोई एक फ्रैक्शन जो आपको गिवन है। ये आपका न्यूमरेटर यानी हर, और ये आपका डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर यानी अंश, और ये आपका डिनोमिनेटर यानी हर है। तो संयुक्त भिन्न का मतलब ये होता है कॉम्पोजिट फ्रैक्शन। अगर आपको ये एक्सप्रेशन px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में दी हुई है। संयुक्त या कॉम्पोजिट कहने का मतलब है कि जो इसका हर डिनोमिनेटर है वो एक साथ है, दोनों फैक्टर्स एक साथ है। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या है, आंशिक भिन्नों में तोड़ने का मतलब यह है कि इसके दोनों फैक्टर्स को मैं अलग अलग लेकर दो टर्म्स में स्प्लिट कर देना चाहती हूँ। एक के अपॉन में आएगा x प्लस ए और दूसरे के अपॉन में आएगा x प्लस बी। तो 11th क्लास में और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 4-5 केसेस पढ़े थे, और डिफरेंट केसेस में कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा था। यहाँ केवल हम लीनियर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, यही कोर्स में है, और एक बार फिर से इसको यहाँ आपको देखना होगा कैसे हम इसे कन्वर्ट करते थे। तो मैंने कहा कि किसी भी कॉम्पोजिट फ्रैक्शन यानी px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी को आप पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे आगे देखते हैं। एक और बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो भी आपकी गिवन फ्रैक्शन होगी, सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए या पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए जो आपका पहला स्टेप होगा वो आपको देखना होगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, संगत भिन्न है या फिर असंगत भिन्न है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिग्री ऑफ px है, जो अंश की घात है, वो डिग्री ऑफ qx से कम होनी चाहिए, हर की घात से कम होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। और डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी उस पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर होती है। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लें, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। यहाँ अपॉन में देखिए 2x मल्टीप्लाई में है, जब आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक टर्म आएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंश हमेशा हर से कम होना चाहिए, 1 इज लेस देन 2, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और बाकी केसेस में अगर ये इक्वल भी होता, ये px स्क्वायर भी होता या फिर ये px क्यूब होता, मतलब इक्वल या ग्रेटर है, तो ये फिर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसे सॉल्व करने के पहले आपको पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़कर।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो वर्किंग रूल है उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपका गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं। मैंने आपको पहले बताया, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल की हेल्प से इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर फॉर्म में है या नहीं। अगर फैक्टर फॉर्म में गिवन नहीं है तो आप उसे फैक्टराइज कर लेंगे। थर्ड स्टेप में आपको इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, और फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप जो आपका होगा, जो भी फार्मूला यूज़ हो रहा है उसे यूज़ करके आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे यहाँ जो फार्मूला होगा हमेशा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, आफ्टर दैट फैक्टर फॉर्म में है या नहीं, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर लेना है, और उसके बाद हमें जो भी फार्मूला यूज़ हो रहा है उस फार्मूले को यूज़ करके आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये गिवन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चंस जो भी हम आज कर रहे हैं आपके सेक्शन बी 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। तो देखिए, अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री देखेंगे तो न्यूमरेटर को अगर मैं px कहूँ तो इसमें x नहीं है, x नहीं है मतलब x की पावर 0 है, तो px की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 0 हो गई। और फिर हम देखेंगे नीचे जो पॉलिनोमियल है qx की डिग्री क्या हो जाएगी, आप देख रहे हो कि 2x है यहाँ, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर तो स्क्वायर आएगा, यानी इसकी 2 आएगी डिग्री। तो डिग्री ऑफ px जो आ रही है आपकी इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला काम आपका आसान हो गया, अगर नहीं होता तो आपको डिवाइड करना होता। सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो इसका न्यूमरेटर है वो फैक्टर फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए, अभी ये पहले से इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, आपको इसके फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका काम आसान हो गया। अब हम थर्ड स्टेप में आएंगे जो कि हमारा है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ना। तो थर्ड स्टेप में अब देखिए कैसे करेंगे। अब 2 मेथड है थर्ड स्टेप की। पहले मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और फिर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो देखिए, हम क्या करते थे, हम सबसे पहले इसको ले लेते थे लेट 1/x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x - 2। हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब हमें ये मालूम नहीं है कि इनको अलग करने पर हमारे ऊपर a और b क्या आएंगे। तो देखिए, कई बार स्टूडेंट्स एक बड़ी बेकार मिस्टेक मैं कहूँगी करते हैं कि सीधे सीधे इसको 1/x - 1 यहाँ भी 1 लिख देते हैं, यहाँ भी। अरे भाई, ऐसे सीधे नहीं होता है, अलग अलग होता, तो इतनी पूरी मेथड हम नहीं सीखते। आप चेक कर सकते हो लास्ट में आपका आंसर सही है या नहीं, लास्ट में हम देखते हैं। तो ये करते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा हम यहाँ क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे x - 1 इंटू x - 2। तो एलसीएम लिया तो ये इसके साथ आ जाएगा a इंटू x - 2 प्लस इसके साथ आ जाएगा b इंटू x - 1। यहाँ आपका है 1/x - 1 इंटू x - 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 इक्वल टू आ गया आपका ax - 2 प्लस bx - 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इससे आगे सॉल्व करने की भी 2 मेथड बताई थी। एक तो होती है कि अगर आप पहले x - 2 को 0 रखोगे तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू, ये x - 2 को हमने 0 रख दिया तो a इंटू 0 प्लस b, x को 2 रखा तो 2 - 1, तो 1 इक्वल टू आ गया b, ये 0 हो गया, b इंटू 1, तो b इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। फिर हम दूसरे वाले टर्म को 0 रखेंगे, इफ़ x - 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x इक्वल टू आ जाएगा 1। दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 रखना है। तो अब इस वाली इक्वेशन में x की जगह पर हम रखेंगे 1, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस b इंटू
इस x की जगह पर x माइनस वन की जगह 0 रखने से 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 यानी a इक्वल्स टू -1 आ गया। तो ये पहली मेथड होती थी आपकी जिसमें आप दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 रख के वहाँ से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करते थे। एक और मेथड मैंने बताई थी जिसमें हम दोनों साइड पूरा मल्टीप्लिकेशन करके x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन LHS से करते थे। तो वो मेथड हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो किसी और क्वेश्चंस में हम देख लेंगे उसको। तो हमारे आंसर आ गए b इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू -1। इसका मतलब यहाँ पर इस a की जगह पर मैं रख सकती हूँ -1 और इस b की जगह पर रख सकती हूँ 1, जो वैल्यूज़ हमें नीचे से मिल गई हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने ये कर लिया, इसको चेंज कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट इंटीग्रेशन का है। तो ये जो हमारा फॉर्म इसकी चेंज हो गई है इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो नाउ i इक्वल्स टू, तो i इक्वल्स टू हो गया हमारा इंटीग्रेशन -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 dx। तो इंटीग्रल आप चाहे तो अलग कर लें, -1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx। तो ये हो गया -1, माइनस मैंने बाहर ले लिया या आप खाली माइनस बाहर लीजिए। तो 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, log x माइनस 1 t हो गया है। तो 1 अपॉन t का log t, तो log x माइनस 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो अपॉन में x का कोफिशिएंट यानी 1 आएगा। तो आप सिंपल समझ सकते हैं log x माइनस 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पर ये t अगर है तो 1 अपॉन t का log t, t की वैल्यू है x माइनस 2 और अपॉन में x का कोफिशिएंट 1 है तो उसको छोड़ देंगे प्लस c। अब देखिए यहाँ पर हम एक log की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो यहाँ पर जो इसको आप पहले इसे लिख सकते हो log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। ये आपका आंसर है। तो 6 मार्क्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इससे भी आसान बन सकता है। कैसे, आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड ये थी। अब जो सेकंड मेथड है वो सिर्फ थर्ड वाले स्टेप के लिए है, शॉर्ट मेथड है और मैं तो इसे कहूँगी मैजिकल ट्रिक है। आप कहोगे तो बहुत आसान है, हमें पहले से क्यों नहीं पता था। शॉर्ट मेथड थर्ड स्टेप के लिए, ठीक है। तो देखिए थर्ड स्टेप में हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमें गिवन फ्रैक्शन है, ठीक है, इज द गिवन फ्रैक्शन। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से आप देखिए, पिछली मेथड की तरह ही हमको एक बार इसे और एक बार इसे 0 रखना है। तो जब मैं इसे 0 रखूँगी, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अब इस मेथड को कहते हैं कवर अप मेथड। कवर अप का मतलब यही है कि हमने उस टर्म को कवर कर लेना है जिसे हमने 0 लिया है। किसे 0 लिया है हमने, x माइनस 1 को। तो मैं इस टर्म को कवर कर लूँगी, ढक लूँगी और बाकी मैं ये वैल्यू पुट करूँगी x इक्वल टू 1। तो हमारा पहला कांस्टेंट a इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन, इसको कवर कर लिया, इसमें रखना है 1 माइनस 2, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस 1 यानी कि -1। यही आया था, आप देख लीजिए हमारा a इक्वल्स टू आया था -1। अब सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड टर्म को 0 रखना है। x माइनस, लॉग मेथड में भी हम यही करते थे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो अब किसको कवर करेंगे हम, अब हम x माइनस 2 जिसे 0 रखा है इसे कवर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया b इक्वल्स टू, सेकेंड कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारा b इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, इसे छोड़ देना है। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो आप देख सकते हैं a और b की यही वैल्यूज़ हमें उस मेथड से भी मिली थी।
तो सिंपल हमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दी है उसे देखना है, एक बार पहले टर्म को ढककर उसे 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। x - 1 को 0 रखा, x = 1 आया, इसमें रख दिया x की जगह पर 1। फिर सेकंड में क्या करना है, सेकंड वाले टर्म को 0 रखकर x की वैल्यू निकालनी है। x - 2 को 0 रखा तो x = 2 आया, और फिर इसे यहाँ रख दिया 1/2 - 1, तो ये 1 आ गया। तो ये शॉर्टकट मेथड है। तो है ना बहुत आसान। तो आगे के क्वेश्चंस में हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 3x/x - 1 x - 2 x - 3। ठीक है, एक बात दिमाग में बसा लीजिए कि ये जो कवर अप मेथड हम सीख रहे हैं वो केवल लीनियर फैक्टर्स के लिए है। लीनियर कहते ही आपको दिमाग में आना चाहिए जहाँ x की पावर 1 रहेगी, तो केवल वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और आपके कोर्स में केवल लीनियर फैक्टर्स है, तो आप अपने क्वेश्चंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब सबसे पहले फर्स्ट मेथड में हमें वही देखना है ये प्रॉपर है या नहीं। तो आप देखेंगे इसकी न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, यहाँ 3x आ रहे हैं, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड स्टेप में आप ये देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज्ड है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 फैक्टर्स गिवन है, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो ये 2 काम आपके आसान हो गए। तो अब थर्ड स्टेप में आपको आना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लिख लेंगे जो भी पॉलिनोमियल आपको फ्रैक्शन गिवन है, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, वो है 3x/x - 1 x - 2 x - 3। तो अब ये हमें मालूम है कि 3 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है इसको हम 3 a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3 3 फैक्टर्स हमारे आएंगे। तो इन तीनों के फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले x - 1 को 0 रखेंगे, यानी कि x = 1 आ जाएगा, और इसका केवल अब LHS देखना है a निकालने के लिए। a में जिसे 0 रखा है उसे कवर कर देंगे और बाकी में x की जगह 1 रख देंगे। तो 3 × 1/1 आ जाएगा -2, यहाँ भी 1 आ जाएगा 1 - 3, तो ये आपका आएगा 3/-1 × -2, यानी a = आ जाएगा माइनस प्लस हो गया 3/2। फिर सेकंड वाले को 0 रखेंगे, इफ़ x - 2 = 0, तो x - 2 को 0 रखोगे तो x = 2 आ जाएगा। तो अब फिर इसको कवर करना है, केवल LHS को देखना है, b आ जाएगा आपका, b = 3 × x की जगह 2/2 - 1, इसे छोड़ देना है 2 - 3, तो ये हो गया आपका 6/1 × -1, यानी कि 6/-1 यानी -6। और सिमिलरली थर्ड के लिए हमें करना है x - 3 = 0, तो ये आ जाएगा आपका x = 3। तो C के लिए x - 3 को हमने कवर अप कर देना है, तो यहाँ रखेंगे तो 3 × 1 जगह कम है, अपॉन 3 - 1 × 3 - 2, और इसको हमने छोड़ देना है, तो ये आपका आएगा 9/2, तो ये आ गया आपका 9/2। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें शॉर्टकट मेथड से हमने निकाल ली है। नोट्स में मैंने दोनों मेथड से निकाली हुई है, आप कंपैरिजन कीजिए कि कितना डिफरेंस आपकी कैलकुलेशन में इससे आ जाएगा। तो इस मेथड से ही आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन को आगे इंटीग्रेट करते हैं। तो फोर्थ स्टेप में अब i = आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो a हमारा आया था 3/2 x - 1, b आया था हमारा -6 x - 2, प्लस c आया था हमारा 9/2 x - 3 dx। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो पहला वाला स्टेप जो आएगा 3/2 log x - 1, 3/2 कांस्टेंट हो गया, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log x - 1, माइनस दूसरे वाले में 6 कांस्टेंट, 1/x - 2 का log x - 2, और थर्ड में 9/2 कांस्टेंट और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x - 3
प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है 10 मार्क्स का भी आ जाए अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो ये है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो फर्स्ट स्टेप में हमें देखना है प्रॉपर है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज्ड है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फैक्टराइज्ड नहीं है, तो आप इसके फैक्टर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके 3 आ जाए तो वो हो जाएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ आप 2 प्लस 1 रख देंगे x प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो ये आएगा x कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो ये x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो x प्लस 2। इन दोनों में से आप x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 1। तो अब ये जो गिवन पार्शियल फ्रैक्शन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसकी फॉर्म चेंज होकर बन गई है 2x तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन वाला जो है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इसमें कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा काम हमें करना पड़ा। थर्ड स्टेप में अब हमें फिर वही करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो थर्ड स्टेप में 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा। इसके आगे फिर आपको वही कवर अप मेथड यूज़ करनी है। एक बार x प्लस 2 को 0 रखिए, इसको कवर करके x की जगह माइनस 2 रख के a की वैल्यू फाइंड कीजिए। फिर x प्लस 1 को कवर कीजिए, इसे 0 रख के x प्लस 1 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ x की जगह -1 रखेंगे तो b आ जाएगा। फिर आप उसको i में रख के इंटीग्रेट कर दीजिए। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आगे इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नोट्स में आप देखिए, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये भी आपका 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है 10 में भी आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि क्या यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ px है वो कितनी है 2, और जो डिग्री ऑफ qx है वो भी कितनी है 2। तो मैंने कहा था कि हमेशा लेसर होनी चाहिए, जो अंश की घात है हर की घात से कम ही होनी चाहिए, इक्वल टू भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी आपका इम्प्रॉपर असंगत भिन्न आए तो पहले आपको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये डिविडेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिवाइड करना आपने पॉलिनोमियल का सीखा है। ये दोनों चीज़ हम देखते हैं इक्वल होनी चाहिए, तो 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। ये 5x है, यहाँ x वाला कोई टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और 1 माइनस 6 हो जाएगा -5। तो ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखते हैं ये वाला टर्म, ये 1 प्लस लिखते हैं ये 5x माइनस 5 अपॉन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर अपॉन में जो भी आपका डिवाइज़र था, ये होता है 1 कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करके, तो आपको यही मिल जाना चाहिए वापस। तो अब हम आ जाएंगे सेकंड स्टेप पे। ये अब हमारा चेंज हो गया है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पर dx। तो देखिए 1 का तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, x होता है हमें मालूम है, हमें सिर्फ इसके लिए काम करना। आप चाहिए तो यहीं पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का x हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन अभी होना है 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। एक बार इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे c। तो
तो हम इसके लिए काम करेंगे अब केवल। कई बार ये 1 का इंटीग्रेशन करना छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि 1 भी है। तो थर्ड स्टेप में अब क्या, अच्छा एक और स्टेप रह गया कि ये जो है हमारा फैक्टराइज्ड है या नहीं। तो ये फैक्टराइज करना भी इसको ज़रूरी है, तो फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ। ये हो जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 5 आए तो 3 और 2 आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं बाद में किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। इसको फैक्टराइज करके ये आ गया। अब आपको इसमें आप 5 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब हम इस वाली जो फ्रैक्शन है इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो हमारी फ्रैक्शन है 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। आप चाहें तो 5 भी मत लीजिए, बाद में 5 को ऐसे ही रख देंगे, इसको कर लेते हैं इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। तो इसे फिर आप कवर अप मेथड से करेंगे, इसे एक बार 0 रखेंगे, सॉरी a प्लस बी अपॉन, तो कवर अप मेथड यूज़ करेंगे, इसे 0 रखेंगे, x की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू आपका मिल जाएगा -1 और b इक्वल्स टू कवर अप मेथड से आपको मिल जाएगा 2। पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप कीजिए, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। तो a इक्वल्स टू आ गया -1 और b इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा a की जगह -1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b की जगह 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अब इस वाली वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ पर या यहाँ पर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, i इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 dx। तो ये हमारा बन गया x प्लस 5 इंटीग्रेशन, अब ये x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 की फॉर्म चेंज हो गई है और ये बन गया -1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। तो अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन, प्लस c एक हमारा चल रहा था। तो ये हो गया हमारा x प्लस 5, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन आएगा log x माइनस 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 प्लस c। तो यहाँ पर x प्लस 5, यहाँ पर माइनस log x माइनस 3। अब log की एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि जो ये log से पहले आता है वो पावर में चला जाता है, तो ये log x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी, तो जो पॉजिटिव है वो न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन जो नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में x माइनस 3 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया है इंटीग्रेशन का। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज करना था, फैक्टराइज भी करना था, लास्ट में भी थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये 4 आपके आज के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व कीजिए, अगर कहीं पर दिक्कत हो तो पूछिए, और बात वही है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।